अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। एसएमपीएस ट्रांसफार्मर, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के लिए जब हम कोर सिलेक्ट करते हैं तो कौन सी कोर सिलेक्ट करेंगे। बेसिकली ये एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मेरे व्यूअर ने सवाल किया था कि 14 वोल्ट 40 एम्पेयर के लिए कौन सी कोर सिलेक्ट की जाए। अगर उसकी पावर रेटिंग देखें तो ये 560 वाट बनती है, 14 मल्टीप्लाई बाई 40। तो जब आप मैनुअली वाइंड करते हैं ट्रांसफार्मर, उस वक्त आप 120% से लेके 150% तक नंबर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे विंडो फिल फैक्टर, वाइंडिंग के दरमियान गैप्स, आप जो उसके स्ट्रैंड बनाते हैं, मुख्तलिफ उसके जो लेयर्स बनाते हैं उनके अंदर गैप, टेप थिकनेस, वो सारी चीज़ें आके अगर आप 100% ये नंबर लेंगे तो उस वक्त वो विंडो, उसका विंडो एरिया, क्योंकि वो एक लिमिटेड स्पेस होता है, वो पूरा नहीं आएगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा विंडो एरिया हमें ज़्यादा लेना पड़ता है। वहाँ पे मैंने बताया था कि जी 840 वाट अगर हमें चाहिए तो चार्ट के अंदर 810 वाट अवेलेबल थी। मैंने कहा आप 810 वाट ले लें, क्योंकि हम पहले ही एक फालतू स्पेस यहाँ पे ले रहे हैं, तो हमें इससे ऊपर 950 वाट वाली पे नहीं जाना, हमें इसके अंदर रहना था। तो आज इसको मज़ीद मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, जब हम ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करते हैं तो क्या चाहिए हमें, पावर आउटपुट पावर कितनी चाहिए, कितने वोल्ट कितने एम्पेयर, उसको मल्टीप्लाई कर ले तो आउटपुट पावर आ जाएगी। इसके बाद होता है कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आपने इसको ड्राइव करना है। फ्रीक्वेंसी मिल गई हमें तो हमें उसके बाद देखना है कि टोपोलॉजी कौन सी है। आप उसको पुश पुल बना रहे हैं, हाफ ब्रिज बना रहे हैं, फुल ब्रिज बना रहे हैं, फ्लाई बैक बना रहे हैं, फीड फॉरवर्ड बना रहे हैं, किस तरह का कन्वर्टर आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं और आपके पास बजट कितना है। जब आप बजट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें पैसे बचाने हैं, कोर साइज़ को छोटा रखना है, कापर कम यूज़ करना है, मुख्तलिफ उसके पैरामीटर्स हैं। कोर क्वालिटी जो है वो हम महंगी कोर यूज़ करेंगे तो ट्रांसफार्मर की कीमत बढ़ जाएगी। रेफरेंस के तौर पे मैग्नेटिक्स इनकॉर्पोरेशन फेरेट कोर कैटलॉग 2017 ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। पेज नंबर 63 पे चले जाएं, यहाँ पर ट्रांसफार्मर डिज़ाइन है। तो इसमें यहाँ पर एक हमें विंडो एरिया, कोर एरिया कैलकुलेशन मेथड है। जब आप ट्रांसफार्मर के लिए कोर सिलेक्ट करते हैं तो 2-3 तरीके हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर कोर सिलेक्शन चार्ट देते हैं। फेरेट कोर पावर हैंडलिंग चार्ट होता है, उसको कहते हैं। ये सिंपली उन्होंने पहले से ये कैलकुलेशन की हुई होती है। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है और टोपोलॉजी कौन से यूज़ करेंगे, तो वो चार्ट को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो दूसरा मेथड होता है, आप खुद से कैलकुलेट करते हैं, वो है विंडो एरिया कोर एरिया प्रोडक्ट मेथड। ये फोर्थ पावर इसको कहते हैं, केजी मेथड या कोर ज्योमेट्री मेथड होता है, इसको कहते हैं फिफ्थ पावर। आज हम ये दो चीज़ें देखेंगे। जब हम बात करेंगे पावर हैंडलिंग चार्ट की, पेज नंबर 64 पे आ जाइए। ये सादा सा तरीका है कि आपको फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए कि मैंने फ्रीक्वेंसी कौन सी यूज़ करनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है 20 किलोहर्ट्ज़, 50 किलोहर्ट्ज़, 100 किलोहर्ट्ज़, 250 किलोहर्ट्ज़। यहाँ पर नीचे ये इस कॉलम में नीचे ये वाट रेटिंग है, यानी 20 किलोहर्ट्ज़ में 2 वाट का कन्वर्टर बनाना है। तो ये आगे कोर डिज़ाइन है, कौन सी कोर आप यूज़ करना चाहते हैं। उसमें जब आप जाएंगे तो वहाँ पे गैप्ड कोर भी होगी, अनगैप्ड कोर भी होगी। ये पार्ट नंबर है बिलफर्ज, ये 41205 ई कोर में इसका नंबर है, 41707 ई कोर। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो देखें इसकी आउटपुट पावर बढ़ जाएगी, यहाँ पर 3 वाट हो जाएगी। 50 किलो हर्ट्ज़ यूज़ करेंगे तो 3 वाट। 100 किलो हर्ट्ज़ अगर स्विचिंग फ्रिक्वेंसी रखेंगे, वही कोर हमें 4 वाट देगी। 250 किलो हर्ट्ज़ पे हमें 7 वाट मिलेंगे। यहाँ पर जो याद रखने की बात है कि ये बाईपोलर डिज़ाइन है, यानी इसमें जहाँ पे आप डबल मॉसफेट यूज़ करेंगे, डबल स्विच यूज़ करेंगे। और यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है कि वाट वैल्यू शोन हेयर आर फॉर पुश पुल कन्वर्टर डिज़ाइन, डी रेट बाई फैक्टर 3 or 4 फॉर फ्लाई बैक, डी रेट बाई अ फैक्टर ऑफ 2 फॉर फीड फॉरवर्ड कन्वर्टर। मिसाल के तौर पे
हमारे पास ये 45050 PQ कोर में है, तो ये हमें 1000 वाट दे रही है 50 किलोहर्ट्ज़ पे। लेकिन ये कब होगी? जब हम पुश पुल डिज़ाइन यानी कि बाईपोलर मैग्नेट यूज़ करेंगे। अगर इसको हम यूज़ करना चाहते हैं फीड फॉरवर्ड के लिए, तो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो जो 1000 वाट मिल रहा था पुश पुल में, अभी यहाँ पर 500 वाट मिलेगा। अगर उसको आप फ्लाई बैक में यूज़ करेंगे तो उसको डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो ये तकरीबन 350 वाट के करीब इसकी पावर रेटिंग हो जाएगी, 330 वाट के करीब हो जाएगी। तो उस वक्त ये कोर फ्लाई बैक में 330, 250 से लेके 300 तक, क्योंकि आपने 3 या 4 से डिवाइड करना है, उसको डीरेट करना है फ्लाई बैक के लिए। तो 1000 वाट वाली कोर जो कि पुश पुल में 1000 वाट दे रही थी, तो वही कोर उतनी फ्रीक्वेंसी पे आपको 250 वाट देगी फ्लाई बैक कंडीशन में। तो ये चार्ट इस तरह से हम यूज़ करते हैं। अभी कैलकुलेट कर लें इसका विंडो एरिया कोर एरिया मेथड। तो विंडो एरिया कोर एरिया ये 4th पावर मेथड होता है। पावर आउट, आपने पावर आउट कितनी करनी है, इसको मल्टीप्लाई कर लें DCMA से। ये होती है करंट डेंसिटी, डिवाइड कर लें K टोपोलॉजी से। टोपोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे B मैक्स से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम फ्रीक्वेंसी से। P आउट, आउटपुट पावर कितनी है। फॉर एग्जांपल इसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं 560 का फिगर यूज़ करूँगा, क्योंकि अभी हम एग्जैक्टली कैलकुलेशन में जा रहे हैं, फिर इसमें हम कमी बेशी बाद में करेंगे। 560 ये हमारी पावर रेटिंग आ गई। आगे है DCMA करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी ये है, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये वायर है, वायर को अगर मैं काटूंगा और ये फ्रंट साइड पे इसका जो ये वाला एंड बनेगा, इसको हम डायमीटर कहते हैं इंचेस में। ये याद रखिए, यहाँ पर ये सर्कुलर मिल्स यूज़ हो रहे हैं, तो ये मिल्स जो होते हैं वो इंचेस में होते हैं। तो ये डायमेंशन यहाँ पर जहाँ पे इंचेस वाली कैलकुलेशन होगी, वहाँ पे ये वाला तरीका इस्तेमाल होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर वाला अलहदा से तरीका है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सर्कुलर मिल्स, DCMA। कितने सर्कुलर मिल्स आप यूज़ करेंगे 1 एम्पेयर के लिए, इसको कहा जाता है सर्कुलर मिल्स पर एम्पेयर। अभी ये है मेरे पास 1 इंच डायमीटर की वायर, इसको जिधर से भी नापेंगे तो 1 इंच डायमीटर बनेगा। अभी इस 1 इंच को आप 1000 पीसेस में डिवाइड कर दें। ये मैंने 1000 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अगर मैं पूरी की पूरी वायर यूज़ करूँगा 1 एम्पेयर के लिए, तो कहा जाएगा 1000 सर्कुलर मिल, तो कहा जाएगा कि 1000 सर्कुलर मिल्स यूज़ किए हैं 1 एम्पेयर के लिए। यानी 1 इंच डायमीटर की वायर 1 एम्पेयर के लिए यूज़ होगी। लेकिन अगर उसको कहा जाए कि हम 750 पे रखेंगे, जो नॉर्मल इसकी रेंज होती है 750 सर्कुलर मिल्स पर एम्पेयर, तो ये एक अच्छी कैलकुलेशन होगी। इसमें कॉपर कूल रहेगा, कॉपर लॉस कम से कम होगा। लेकिन नुकसान क्या होगा कि यहाँ पर हम कॉपर की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसफार्मर की जो विंडो है वो ज़्यादा फिल होगी, फिल फैक्टर जो है वो उसका चेंज हो जाएगा, इसमें टर्न हमारे बढ़ जाएंगे। अभी इसको अगर 500 रखेंगे, जब 700 रखेंगे, तो हम कहते हैं कि हम इतनी वायर का साइज़ जो है वो 1 एम्पेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इतना रखेंगे तो हम कहते हैं कि 500 सर्कुलर मिल्स जो हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं 1 एम्पेयर के लिए। ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, यानी हम बहुत ज़्यादा करंट को फोर्स करेंगे कि थोड़ी जगह में से करंट गुजरे, इसमें कॉपर लॉस बढ़ेगा। कॉपर की मिकदार यानी वाइंडिंग की मिकदार तो कम हो जाएगी, लेकिन करंट ज़्यादा होने की वजह से कॉपर लॉस बढ़ सकता है। तो इसके दरमियान में हम कह लेते हैं कि हम ये वाला एरिया यूज़ करेंगे। मैं 600 का नंबर ले लेता हूँ, 600 यूज़ कर लिया।
इसके बाद है के टोपोलॉजी। आप टोपोलॉजी कैसे कौन सी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टोपोलॉजी कांस्टेंट फीड फॉरवर्ड, इसके लिए अगर आपने यही डिज़ाइन करना है तो 0.0005 नंबर यूज़ करेंगे हम। अगर पुश पुल हम डिज़ाइन करना है तो 0.001 होगा, हाफ ब्रिज के लिए 0.0014, फुल ब्रिज के लिए 0.0014। अब ये देखें बहुत क्लोज नंबर है, पुश पुल, हाफ ब्रिज, फुल ब्रिज, इनके तकरीबन ये नंबर सेम है 0.001, 0.0014। लेकिन अगर फ्लाई बैक पे चले जाएं तो ये 0.00033 में चला जाता है। और ये फीड फॉरवर्ड ये देखें पुश पुल से आता है, ये 0.001 है तो ये 0.0005 है, यानी यहाँ पे अगर हमें एक पावर मिलेगी तो यहाँ पे उससे आधी मिलेगी। फ्लाई बैक अगर सिंगल वाइंडिंग में है तो वहाँ पे 0.00033, अगर मल्टीपल वाइंडिंग में है तो 0.00025 यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मुझे जी पुश पुल डिज़ाइन करना है तो 0.001 ये फिगर यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे बी मैक्स से। बी मैक्स क्या होता है, जब इसमें से हम करंट गुजारते हैं कॉपर वायर में से तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो फील्ड कितनी तेज़ी से, कितनी आसानी से, जो लाइंस मैग्नेटिक लाइंस हैं वो कितनी आसानी से फेरेट कोर में से गुजरती हैं, वो डिपेंड करता है उसके मटेरियल पे। अभी यहाँ पर जो मटेरियल डिस्कस हो रहा है वो है पी मटेरियल, आर मटेरियल, एल, एफ, टी, मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल हैं। यहाँ पर इस कंपनी ने लिखा है पी मटेरियल। उसको जब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हो सकता है ये सिंपल फेरेट पाउडर है, अगर कोई और मटेरियल होगा तो वहाँ पे मैंगनीज होगा, दूसरे में मैंगनीज जिंक होगा, किसी में निकल होगा। तो मटेरियल की डेफिनेशन और उसकी प्राइस भी उसी हिसाब से बनेगी। सस्ते वाली कोर है पी मटेरियल, उससे दूसरा है तो आर मटेरियल। मटेरियल डिफाइन करेगा प्राइस को। जब पी मटेरियल की बात करेंगे फिर आता है स्विचिंग फ्रीक्वेंसी का नंबर। मिसाल के तौर पे मैं 50 किलोहर्ट्ज़ पे एक कन्वर्टर डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ये 30, ये 40 और ये 50 वाली लाइन को ऊपर उठाएं। जहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये क्रॉस हो रही है उससे आप लेफ़्ट साइड पे आ जाएं तो 50 से ऊपर चले जाइए यहाँ पर, तो ये तकरीबन 1600 गॉजेस जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। ये गॉजेस में है, कहीं पे किसी चार्ट के अंदर मिली टेस्ला में होगा तो फिर आप मिली टेस्ला को कन्वर्ट करेंगे गॉजेस में। इसके बाद बारी आती है फ्रीक्वेंसी की। तो जो चार्ट में हमने देखी है फ्रीक्वेंसी है वो है 50 किलोहर्ट्ज़, 50,000 हर्ट्ज़। इसको आप कैलकुलेट कर लें। तो हमारे पास जो विंडो एरिया, कोर एरिया का नंबर आया है वो 4.2 cm फोर्थ पावर, ये नंबर आ गया। अभी ये नंबर है पुश पुल 1600 गॉजेस 50 किलोहर्ट्ज़ पी मटेरियल। अभी यहाँ पे कोर मटेरियल भी आएगा कि कोर का मटेरियल कौन सा है। अगर इसी जगह पे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, मैं फ्रीक्वेंसी 100 किलोहर्ट्ज़ करता हूँ, 100 किलोहर्ट्ज़ वाली लाइन को ऐसे ऊपर उठाइए तो अभी ये देखें जो ये तिरछी लाइन है ये कहाँ पे कट कर रही है, तो ये कट कर रही है 1000 से थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पे 1500 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1250 है। हम कह सकते हैं ये 1050 या 1100 लगा लेते हैं हम सीधा साधा। तो अगर 560, 600 फ्लक्स, 600 इसकी DCMA है, वही टोपोलॉजी है, लेकिन हमारा जो फ्लक्स है वो कम हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है 1100 और यहाँ पर 100 किलोहर्ट्ज़ 3.054 cm फोर्थ पावर। यहाँ पर जो कोर साइज़ था अभी वो कोर साइज़ इससे कम हो गया। इस नंबर को हम यूज़ करेंगे चार्ट के अंदर, इससे हम कोर नंबर निकालेंगे। ये है हमारा पुश पुल डिज़ाइन। अगर इसी जगह पे 100 किलोहर्ट्ज़ पे 1100 गॉजेस यूज़ करते हुए हम टोपोलॉजी चेंज कर लें, मैं कहता हूँ मैं फीड फॉरवर्ड लगाता हूँ, तो फीड फॉरवर्ड के लिए हमारे पास जो
कांस्टेंट आ जाएगा वो 0005 आ जाएगा। तो उस वक्त जो कोर का साइज आएगा वो 6.109 आ जाएगा। इसी जगह पे फ्लाई बैक यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए 0.00033 यूज़ करेंगे, 0.00033 सिंगल वाइंडिंग के लिए। तो ये हो जाएगा 9.256। अगर मल्टीपल वाइंडिंग हो जाएगी तो वो 12.218 हो जाएगा। टोपोलॉजी चेंज होती जाएगी, कोर साइज चेंज होता जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, कोर साइज छोटा होता जाएगा। फ्रीक्वेंसी आप कम करते जाएंगे, कोर साइज बढ़ता जाएगा। यानी हर चीज़ एक दूसरे के साथ मिल के काम करेगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखेंगे उस वक्त आपको फीडबैक सर्किट बहुत टाइट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 50 किलोहर्ट्ज़ के अंदर अगर हम 1600 यूज़ करते हुए 1600 गॉजेस यूज़ करते हुए फ्रीक्वेंसी रखेंगे 50 किलोहर्ट्ज़, तो उस वक्त इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.8 मल्टीपल वाइंडिंग के लिए। अगर सिंगल वाइंडिंग का फ्लाई बैक होगा तो उस वक्त नंबर आएगा हमारे पास 12.72। देखिए कितना फ़र्क आ रहा है। अगर इसी जगह पे हम फीड फॉरवर्ड लगाते हैं 0.0005 तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो 8.4 आ जाएगा। ये हो गया फीड फॉरवर्ड, ये हो गया पुश पुल, ये हो गया फ्लाई बैक। इन नंबर्स को अभी आप आ जाइए चार्ट के अंदर, वहाँ पे तलाश कर लें। यहाँ पे टिपिकल पावर हैंडलिंग चार्ट के बाद हमारे पास WAAC विंडो एरिया, एरिया प्रोडक्ट मेथड, विंडो एरिया, कोर एरिया, प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए तो पहला कॉलम जो लेफ्ट साइड पे है वो है WAAC CM4 फोर्थ पावर। जो नंबर हमने ये डिफाइन किया 4.2, इसको आप आ जाए इस चार्ट के अंदर देख लें। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 4, तो हमारा नंबर है 4.2, तो हमें ये नंबर देखना है 5। तो 5 के सामने जो नंबर आ रहे हैं उनको देख ले। तो यहाँ पर U कोर आ रही है PQ के अंदर, PQ कोर के अंदर 44040, ये पार्ट नंबर मिल गया हमें। इसी तरह 44130 U कोर में आ गया। इसी तरह टोरॉइड के अंदर ये नंबर आ गया 43620। अगर हम 100 किलोहर्ट्ज़ पे डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो उस वक्त नंबर आ जाएगा 3054। तो हम ये 305, तो हम ये नंबर भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर 4 यूज़ करेंगे तो हमारे पास ई कोर में 44020 और 44022 ये कोर हम यूज़ कर सकते हैं। इसके सामने जो भी नंबर लिखे हुए हैं हम उनमें से कोई भी कोर अपने ट्रांसफार्मर डिज़ाइन के लिए यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगर 8.4 नंबर आता है तो 8.4 से ऊपर वाला नंबर हम 9 यूज़ कर लेंगे, तो हमें ETD कोर के अंदर ये नंबर मिल जाता है। जो भी नंबर यहाँ पे आएगा उससे ऊपर वाला नंबर, नेक्स्ट नंबर, अगर 16.8 है तो आप 17 यूज़ करेंगे, 17, 18 जो भी इसमें यहाँ पे नंबर शो किया गया है तो वो आप देख लेंगे। अगर तो थोड़ा बहुत फ़र्क है, या जैसे यहाँ पे 16.8 है तो 16.8 से ऊपर नंबर 21 है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा एक जंप आ जाएगा। तो आप ये 16 यूज़ कर सकते हैं। 16 को कंपनसेट करने के लिए आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ये नंबर कम हो जाएगा। ऐसा करते हुए आप ट्रांसफार्मर के लिए फेरेट कोर बआसानी ढूंढ सकते हैं, उसका पार्ट नंबर ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।